हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम नई शिक्षा नीति 2020 पर एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पहली शिक्षा नीति कब लाई गई। तो इसका करेक्ट आंसर है 1968 ईस्वी में। कल हमने डिस्कस किया था इसे, पिछली वीडियो प्रीवियस वीडियो थी उसमें, कि 1968 ईस्वी में पहली शिक्षा नीति आई थी। उस समय हमारी पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 कौन से क्रम की शिक्षा नीति है। तो पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में आई थी, इस समय इंदिरा गांधी पीएम थी। दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 ईस्वी में, इसमें पीएम हमारे थे राजीव गांधी। और तीसरी शिक्षा नीति अब आई है 2020 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आगे चलते हैं। हमारा थर्ड प्रश्न है, कोठारी कमीशन किससे संबंधित है। तो कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार आंसर आएगा। कोठारी कमीशन का गठन हुआ था 1964 से 66 ईस्वी के बीच गठन हुआ था इसका, कल हमने पढ़ा था। और इसी के रिकमेंडेशंस पे 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति में शिक्षा बजट जीडीपी का कितने प्रतिशत करने की बात कही गई है। तो इसका आंसर आएगा 6%। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो एचआरडी मिनिस्ट्री जो थी, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम रखा गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो आगे अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 10+2 शिक्षा प्रणाली को बदलकर कौन सी नई प्रणाली लाने की योजना है। जो अभी तक हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है 10+2 वाला, इसे बदल दिया जाएगा और इसे बदलकर नया सिस्टम लाया जाएगा। तो कौन सा लाया जाएगा? 5+4+3+3, ये गलत है, ये नहीं लाया जाएगा। 5+3+3+4, ये वाला लाया जाएगा। कल डिस्कस किया था पिछली वीडियो में हमने इस तरह से कि इसे 5+3+3+4 इस तरह का लाया जाएगा, जो 5 वाला फाउंडेशन ईयर होगा। फिर 3 साल बच्चा ये पढ़ेगा, फिर नेक्स्ट 3, और ये वाला 9, 10th, 11, 12 इस तरह से कल हमने डिस्कस किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का संबंध किस कमेटी से है। के कस्तूरी रंगन जो है, इन्हीं ये जो कमेटी बनी थी, इसी के रिकमेंडेशंस पे नई शिक्षा नीति 2020 आई है। तो इस कमेटी का गठन हुआ था 2017 में। क्या नाम था इस कमेटी का? इस कमेटी का नाम था कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बी इज द करेक्ट आंसर। ये 2017 में बनी थी, इससे पहले एक और बनी थी 2016 में। उस कमेटी का क्या नाम था ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पे है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट श्री TSR सुब्रमण्यन का संबंध किस कमेटी से है। तो इसका संबंध है ये कमेटी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इज द करेक्ट आंसर। ये पॉलिसी आई थी, कमेटी आई थी 2016 ईस्वी में, और 2017 में आई थी कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इन दोनों कमेटीज को याद रखिएगा, ये 2017 वाली और ये 2016 वाली। 2016 वाली जो कमेटी थी, इसका संबंध किससे है? श्री TSR सुब्रमण्यन, ये लेट श्री TSR सुब्रमण्यन से। और 2017 वाली जो कमेटी थी, कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन से है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रणाली किस देश की है। यहाँ पे आएगा किस देश की है। तो इसका आंसर आएगा बी, फिनलैंड की। फिनलैंड की जो शिक्षा प्रणाली दी है, यानी एजुकेशन सिस्टम है, वो वर्ल्ड में सबसे बढ़िया सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे भारत के आखिरी एचआरडी मिनिस्टर कौन है या कौन थे। इसका आंसर आएगा बी, रमेश पोखरियाल निशंक।
ये आखिरी HRD मिनिस्टर होंगे, क्योंकि HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम है एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ सकता है कि आखिरी HRD मिनिस्टर कौन थे, या फिर इस प्रकार भी पूछ सकता है कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो ये वाला आंसर भी, जो इसका आंसर भी यही आएगा, रमेश पोखरियाल निशंक ही होंगे। तो अंत में एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा देश अपनी GDP का सबसे ज़्यादा प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है? पाकिस्तान, चीन, भूटान या बांग्लादेश? इसका आंसर आप नीचे जरूर दीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस की जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल जो है एग्जाम स्पेसिफिक का, उस पर डाल दी है, और चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां जाके आप इस चैनल को ओपन करके वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप कीजिएगा। अंत में जाते जाते यही कहूँगा कि कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।